आज हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू सेल्स का एक ग्रुप है जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन समान हैं। उन्हें सेल के साइज, शेप और फंक्शन के बेस पर क्लासिफाइड किया गया है। टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड मस्कुलर टिश्यू, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ नर्वस टिश्यू। इसके बाद देखेंगे इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। इस टाइप के टिश्यू बॉडी को कवर करते हैं या प्रोटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन में हेल्प करता है। इपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाइड किया गया है 2 टाइप में, सिंपल इपिथेलियम, सेकेंड है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम क्या होता है? यह इपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप है जिसमें सेल की एक लेयर होती है। सिंपल इपिथेलियम को इस प्रकार डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, सेकेंड सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, थर्ड है सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम, फोर्थ है सिंपल सिलिएटेड इपिथेलियम। इसके बाद सेकेंड है सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम क्या होता है? यह बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होता है। इसमें फ्लैट सेल की एक लेयर होती है। इसमें जो सेल होती है वो फ्लोर पर टाइल्स की तरह दिखाई देती है। यह लॉन्ग हार्ट के ब्लड वेजल्स की इनर वॉल पर पाया जाता है। सेकेंड है सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम क्या होता है? यह क्यूबिकल सेल की एक लेयर से बना होता है। ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और सिक्रीशन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद थर्ड है सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम क्या होता है? ये सेल की एक लेयर से बनी होती है जिसकी हाइट उसकी ब्रीथ से ज़्यादा है। फोर्थ है सिंपल सिलिएटेड इपिथेलियम। ये क्या होता है? सिलिएटेड इपिथेलियम की सेल कॉलमनर हो सकती है। सेल पर 15 से 25 हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जिसे सिलिया के रूप में जाना जाता है। इसके बाद बी नंबर है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। ये क्या होता है? यह इपिथेलियम टिश्यू का एक टाइप है जिसमें इपिथेलियम सेल की एक से अधिक लेयर होती हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, ट्रांजिशन स्क्वामस। इसके बाद फर्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस क्या होता है? यह फ्लैट स्क्वामस सेल की मल्टीपल लेयर की बनी होती है। इसे 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, फर्स्ट केरेटिनाइज्ड, सेकेंड नॉन केरेटिनाइज्ड। इसके बाद सेकेंड है ट्रांजिशन स्क्वामस। ये क्या होता है? इसमें सेल की 3 से 4 लेयर होती हैं। इसे यूरोथेलियम भी कहा जाता है क्योंकि यह यूरिनरी ट्रैक्ट के कुछ पार्ट का निर्माण करती है। इसके बाद सेकेंड है मस्कुलर टिश्यू। ये क्या होता है? ये टिश्यू बॉडी के सभी पार्ट में पाए जाते हैं। ये बॉडी के मूवमेंट में स्केलेटल सिस्टम की हेल्प करते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है स्केलेटल मसल, सेकंड है स्मूथ और विसरल मसल, थर्ड है कार्डियक मसल। फर्स्ट स्केलेटल मसल क्या होती हैं? ये मसल ऐसी होती हैं जो बोन से अटैच होती हैं और उनकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। सेकंड है स्मूथ और विसरल मसल। ये बॉडी के ऑर्गन्स के इनर साइड में प्रेजेंट होती हैं। थर्ड है कार्डियक मसल, ये हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है? यह एक प्रकार का प्राइमरी टिश्यू है जो 2 टिश्यू के बीच बाइंडिंग स्ट्रक्चर के रूप में वर्क करता है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद थर्ड है रेटिकुलर टिश्यू, फोर्थ है लिम्फोइड टिश्यू, फिफ्थ है कार्टिलेज, 6 है बोन, 7 ब्लड, 8 लिगामेंट, 9 टेंडन। इसके बाद फर्स्ट देखेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो टिश्यू को कनेक्ट करने का वर्क करता है। सेकेंड है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, यह फैट सेल से बना होता है। इसे फैट टिश्यू के रूप में भी जाना जाता है। थर्ड है रेटिकुलर टिश्यू। ये क्या होता है? इसमें रेटिकुलर सेल और WBC होता है और यह बोन, मैरो, लीवर, स्प्लीन में पाया जाता है। इसके बाद फोर्थ है लिम्फोइड टिश्यू। ये क्या होता है? इस प्रकार के टिश्यू लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ वेसल्स में पाया जाता है। इसके बाद फिफ्थ है कार्टिलेज, या बोन के बीच जॉइंट में पाया जाता है। 6 बोन, यह सबसे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद 7 है ब्लड। ये क्या है? यह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो लगभग पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसके बाद 8 नंबर पे है लिगामेंट, या बोन से बोन को जोड़ता है। 9 है टेंडन, या बोन से मसल्स को जोड़ता है।
इसके बाद फोर्थ नंबर है नर्वस टिश्यू। ये क्या होता है? यह न्यूरॉन्स या नर्व सेल फाइबर्स और सपोर्टिंग सेल का बना होता है। नर्वस टिश्यू आपस में जुड़कर नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं। इसके बाद देखेंगे न्यूरॉन्स। ये क्या होता है? यह नर्वस टिश्यू का एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन्स अधिकतर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। फर्स्ट है नर्व सेल बॉडी या साइटॉन भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? सभी न्यूरॉन्स में एक सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बाद सेकेंड है डेंड्राइट्स। नर्व सेल की ब्रांचेस को डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये नंबर में एक या अधिक होते हैं और सिग्नल्स को सेल बॉडी की ओर लेकर जाते हैं। थर्ड है एक्सॉन। नर्व सेल से उत्पन्न मेन फाइबर एक्सॉन कहलाते हैं। यह नर्व सेल इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर करती है। ये हो गया चैप्टर थर्ड।